को मनीष जी के ऊपर गर्व है। बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। इंडिया लाइव पर आज आपको दिखाएंगे मनीष सिसोदिया और शराब घोटाले की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से आप और बीजेपी के बीच सियासी जंग छिड़ गया और विवाद चरम पर पहुंच गया। दरअसल रविवार को सीबीआई ने डिप्टी सीएम से पूछताछ के 8 घंटे के दौरान कई सवाल पूछे। सवालों का सही जवाब नहीं देने की वजह से जांच एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले का सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने अपने एक बयान में कहा है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी कहा है कि सिसोदिया को 19 फरवरी 2023 को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्ततम समय को बताते हुए कुछ वक्त मांगा था और 1 हफ्ते का समय दिया गया था। उसके बाद फिर नोटिस दी गई, उसके बाद भी ये नहीं आए। 26 फरवरी को जांच में शामिल होने का नोटिस देने के बाद 26 फरवरी को उनसे फिर वही सवाल फिर से दोहराए गए, जिनका जवाब उन्होंने 17 अक्टूबर 2022 को पूछताछ के दौरान नहीं दिए थे। ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते, हम नहीं डरते इनसे। ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से। को मनीष जी के ऊपर गर्व है। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने एक बार फिर से सवालों के जवाब टालने की कोशिश की। वह न सिर्फ जानकारी छिपा रहे थे, बल्कि जांच टीम को बरगलाने की भी कोशिश कर रहे थे। सीबीआई का दावा है कि इस मामले की जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे उनकी इसमें संलिप्तता साबित होती है और इसको लेकर ही शिकंजा लगातार कसा गया और पूछताछ में कोऑपरेट न करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसको जेल भेज क्यों रहे हैं, झूठे आरोप लगा क्यों रहे हैं? ये सीबीआई की ईडी की इंक्वायरी हो क्यों रही है? इनको भी पता हमने कुछ गड़बड़ी नहीं की, लेकिन इसलिए कर रहे हैं। ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता। उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लगता है, उनको किसी से डर नहीं लगता। तो जैसे जैसे आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप तैयार रहिए। अभी मेरे ऊपर भी बहुत से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बीजेपी डरती रहेगी और डर डर के मुकदमे करवाती रहेगी। आप तय मानो और मुकदमे होंगे। एक लेकिन चीज है, हम नहीं डरते। ये डरते हमसे, हम इनसे नहीं डरते। ना इनकी पुलिस से डरते, ना इनकी सीबीआई से डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते, हम नहीं डरते इनसे। ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं। मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है
जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी, रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे, ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो, और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे। पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है, आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है, और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने शराब का घोटाला किया या नहीं किया? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज दिल्ली में बच्चा बच्चा ये जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर की कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों, ये याद रखो, यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी, और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 7 सीटें हरा कर लेगी। दिल्ली में शराब घोटाले और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सियासी जंग छिड़ गया है। भाजपा पर गंभीर और संगीन आरोप लगा रही है। अब ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली की चुनाव, दिल्ली का सियासत क्या कुछ नया रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली की सियासत इस मुद्दे को लेकर गर्म जरूर हो गई है। इंडिया लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।